इस वक्त मैं चंडीगढ़ में मौजूद हूं और चंडीगढ़ में मेरे पीछे सेक्टर 26 में बैठक चल रही है और ये बैठक आज तय करेगी, अगर इसमें निर्णायक फैसला होता है तो ये बैठक तय करेगी कि किसान आंदोलन का अब आगे क्या रूपरेखा रहेगी। अगर तारीखें बढ़ गई तो फिर उसी तरह से होगा जिस तरह से पिछली दो बैठकें हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले, एक महीने पहले जो मोदी सरकार की स्थिति थी, आज की तारीख में अगर उसको टटोलेंगे तो डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। आज एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और उस फैसले ने बड़ी चोट की है मोदी सरकार के ऊपर। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, मोदी जी का सपना, एक तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड, मोदी जी का एक बयान जो उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसके बाद में तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली वो लेकर के आए इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम। 2018 में लागू कर दी गई इलेक्ट्रोल बॉन्ड, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसकी चर्चा हो रही है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। और केवल इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद में कहा कि आपको यह बताना होगा कि कितना पैसा आया है। दरअसल पूरा का पूरा जो ये मामला है, इस मामले में बीजेपी ये कहती रही कि काला धन का प्रयोग राजनीति के अंदर होता रहा है और उसको रोकने के लिए हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर के आए हैं। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 23 नवंबर 2023 को ही सुरक्षित रख लिया था और आज ये फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब मौजूद थे, और 4-1 से फैसला, वैसे सर्वसम्मति से फैसला आया है, लेकिन 4-1 से फैसला, 4 जजों की राय एक थी, एक जज संजीव खन्ना उनकी राय एक थी, लेकिन सबने यही कहा कि ये सीधे तौर पर मतदाताओं के अधिकार के ऊपर हनन है। मतदाताओं को ये जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा कहां से मिल रहा है। तो एक तरह से मोदी सरकार का अभी तक का जो सबसे बड़ा एजेंडा है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, करप्शन के ऊपर 0% टॉलरेंस की जो नीति की बात लगातार वो करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट पड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट आज इस बात को कहने के लिए तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि आप काले धन की बात जो कर रहे हैं, तो काले धन की बात आप किसी और तरीके से करिए। काले धन पर आप रोकथाम की जो बात कह रहे हैं आप किसी और तरीके से करिए, लेकिन काले धन पर रोकथाम के बहाने हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के अनुमति नहीं दे सकते हैं, रद्द कर दिया। तो यानी दो बड़ी चीजें, एक तरफ किसान आंदोलन शुरू हो चुका है और ये कब कहां तक किस लेवल पर जाएगा, बातचीत के जरिए मामला सुलझेगा नहीं सुलझेगा, हालांकि इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। किसान सीधे तौर पर एक पॉइंट पर डटे हुए हैं कि एमएसपी चाहिए ही चाहिए। अब एमएसपी चाहिए ही चाहिए, ये जो स्थिति है, इस स्थिति के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार तैयार होगी एमएसपी देने के लिए, क्योंकि वक्त नहीं है। किसान बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 2 साल 2 महीने का वक्त सरकार के पास में था, एमएसपी देने के लिए एक मुकम्मल वक्त था उनके पास में, और बगैर एमएसपी के हम जाएंगे नहीं। तो अब सवाल यह है कि बगैर एमएसपी के बातचीत कैसे बनेगी, और क्या वाकई एमएसपी को लेकर के किसानों के और सरकार के बीच में कोई समझौता या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। इसी को लेकर के बैठक हो रही है। इस बैठक के अंदर पहले भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, बताया ये जा रहा था कि उनके मंत्री आएंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री पहली बैठक में 8 तारीख को थे, 12 तारीख को नहीं थे, और आज जब ये दोबारा बैठक हो रही है 15 तारीख को, तो इस बैठक में फिर से भगवंत मान आए हैं। तो मतलब आज की बैठक कुछ न कुछ उसमें से उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कुछ न कुछ उसमें नतीजा या बातचीत आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन आगे किस एजेंडे पर बढ़ेगी, सवाल ये आ जाता है।
क्योंकि बड़ा सवाल, सबसे बड़ी मांग वो एमएसपी की है। और एमएसपी पर ऐसा पेच फंसा हुआ है कि एमएसपी पर सरकार अगर आगे बढ़ेगी तो किस तरह से आगे बढ़ेगी, यह भी अपने आप में सवाल खड़ा हो गया है। और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव तक एमएसपी का मुद्दा, एमएसपी का वादा वो पूरा हो सकता है? और अगर वो पूरा नहीं होगा तो फिर ये आंदोलन क्या उठेगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो कहीं ना कहीं एक महीने पहले जब 22 जनवरी को एक उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, तो बीजेपी ऐसे कंफर्ट जोन में दिखाई दे रही थी। लेकिन वो बीजेपी आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल करके सामने आया, मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम के ऊपर एक तरह से प्रहार करने का काम किया और रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को रद्द कर दिया, और न केवल रद्द किया बल्कि जो टिप्पणी निकल करके सामने आई है वो बड़ी फजीयत करा रही है। और जब ये लोगों तक चीजें पहुंचेंगी तो फिर उसके बाद में रिएक्शन क्या होगा, वो अपने आप में सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ये जो किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, इससे सरकार कैसे निपटेगी? क्योंकि अगर जिस तरह के हालात बॉर्डर पर बने हुए हैं, शंभू बैरियर पर बने हुए हैं, ऐसे में अगर किसान आगे बढ़े तो जिस लेवल पर वहां पर पुलिस की तैयारी है, उसमें बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि बहुत जान माल की नुकसान हो सकता है। और ऐसे में सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है, सरकार के मंत्रियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो बीच का रास्ता निकाले। क्योंकि अगर किसान आगे बढ़े तो बहुत बड़ा नुकसान जो हो सकता है, और अगर किसान वहीं पर बैठे रह गए तो मुझे लगता है कि 10 दिन से ऊपर शायद ये आंदोलन फिर 10 दिन से ऊपर शायद ही ये आंदोलन चल पाए। क्योंकि आज का दिन अगर मैं बताऊं तो आज तीसरा दिन है किसान आंदोलन का। 2 दिनों में काफ़ी जोश खरोश वहाँ पर देखने को मिला, लेकिन आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 10 बजे वहाँ पर किसान नेताओं की, और उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे हमारी बैठक होनी है, और तब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा, सब लोग विश्राम करिए, जब तक बैठक का फैसला नहीं आएगा तब तक बॉर्डर बैरियर तोड़ने के लिए हम आगे नहीं जाएंगे। और एक सन्नाटा सा दिखा, जिस तरह से रोजाना जो हुजूम या जो लोगों के अंदर वहाँ पर एक जो एनर्जी वहाँ पर दिखाई देती थी, वो आज सन्नाटे की तरीके से दिखी। तो अब सवाल ये है कि किसान नेताओं ने तो वहाँ पर कह दिया, लेकिन उसके बाद में किसान नेता यहाँ पर 4:30 बजे पहुँच गए, लेकिन मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, वो शाम 7 बजे तक भी नहीं आ पाए। और अभी 8 बजे जो है वो 8 बजे के करीब नेताओं की एंट्री होती है। तो अब मान करके ये चला जा सकता है कि कम से कम जो है वो 11 या 12 जरूर यहाँ पर बच जाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी जब मैं यहीं पर मौजूद था 12 तारीख को, तब भी 12:30 बजे पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा बाहर निकल करके सामने आए थे। और उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सवाल पूछा, जब वो बाहर निकल करके आए, जब वो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, उस वक्त मैंने सवाल किया कि किसान अगर आगे बढ़ते हैं, पुलिस वहाँ पर अपनी ड्यूटी करने के लिए जिस तरह से दिखाई दे रही है, तो ऐसे में अगर हिंसा होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और क्या एमएसपी को लेकर के सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है या मामला कहीं पर अटक रहा है? और अगर अटक रहा है तो कहाँ पर अटक रहा है? लेकिन पीयूष गोयल साहब ने कुछ नहीं कहा, अर्जुन मुंडा बोलते रहे, और उसके बाद में गाड़ी में बैठे नेता दोनों, और उसके बाद निकल गए। नित्यानंद राय पिछली बैठक में नहीं थे, 8 तारीख की बैठक में थे। तो ये सारी बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल घूम फिर करके वहीं पर आता है कि अगर ये किसान आंदोलन का मसला सुलझा नहीं तो सरकार की छवि फिर क्या बनेगी, और सरकार की छवि पर क्या असर पड़ेगा? और क्या केवल ये सवाल फिर किसान आंदोलन के ऊपर भी निकल करके सामने आएगा कि क्या ये किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पंजाब का और पंजाब के भी कुछ संगठनों का ही बन करके रह जाएगा? इस बात को मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अभी तक तमाम संगठन जो पिछली बार थे वो नहीं है। कई बड़े चेहरे जो पिछली बार थे किसान आंदोलन में वो नहीं है। पंजाब में शंभू बॉर्डर पर इस वक्त टकराव की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर, राकेश टिकैत वो नहीं है वहाँ पर।
टिकरी बॉर्डर पर वो नहीं है वहां पर। हाँ, ये जरूर सही है कि अलग अलग जगह से किसान निकल रहे हैं लेकिन पहुंचने नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये भी तो उतना ही सही है कि तमाम किसान संगठन इस बार साथ नहीं है, तो आखिरकार किसान संगठनों के बीच में क्या मतभेद है, ये भी सवाल उठ करके आएगा। और अगर किसान संगठनों में मतभेद है तो फिर ये किसान आंदोलन क्या उस रूप में, क्या उस लेवल पर आ पाएगा जिस तरह से पिछली बार था, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होगा। और अगर पिछली बार जिस लेवल पर यह आंदोलन चला था 13 महीने तक, 378 दिनों तक, अगर यह आंदोलन जिस तरह से चला था अगर उसी तरह से चल गया तो फिर सरकार के पास में क्या रणनीति होगी, क्या नीति होगी, वो किसान आंदोलन से निपटे। और फिर मैं फिर कहूँगा इस बात को कि अगर इस बीच में टकराव होता है तो फिर उस टकराव से जो तस्वीरें या उस टकराव से जो फजियत होगी उसको सरकार कैसे कंट्रोल करेगी। तो ये सब कुछ आज इस मीटिंग में तय हो सकता है, ये सब कुछ आज रोका जा सकता है इस मीटिंग के अंदर, अगर इस मीटिंग के अंदर कोई मुकम्मल फैसला निकल करके आए। अगर इस मीटिंग में कुछ मुकम्मल फैसला निकल करके आए तो कम से कम आज की तारीख में अगर सरकार की एक करारी हार हुई है तो कम से कम एक बड़ी हार वो अपनी टाल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और क्या नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनको ये दिशा निर्देश भी दिया गया है, इतनी अथॉरिटी भी उनके पास में है कि वो एमएसपी के ऊपर कोई फैसला दे सके, या वो फैसला कोई लेकर के आए हैं दिल्ली से जिसको यहाँ पर वो बता सकें? क्योंकि जाहिर सी बात है एमएसपी को लेकर के अगर कोई फैसला होना है तो फिर वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से ही या अपने आप से ही करवाना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह से किसानों को लेकर के पिछले कुछ दिनों में जो दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आई, भारत रत्न दिया गया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया और उसके साथ साथ एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, और एक तरह से सरकार ने छवि पेश करने की कोशिश की कि देखिए हम किसान हितैषी सरकार है और किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में योगदान देने वाले नेताओं को सम्मानित कर रहे हैं जिनको कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन उसके बदले में क्या हासिल हुआ? उसके बदले में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला तो जयंत चौधरी उधर चले गए। लेकिन स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने भंडा फोड़ दिया और उन्होंने कहा कि किसानों को, अन्नदाताओं को अपराधी की तरह से ट्रीट मत करिए, अन्नदाताओं को अपराधी की तरह से उनके साथ व्यवहार मत करिए। और एक तरह से जो भारत रत्न देकर के एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई थी वो मधुरा स्वामीनाथन के उस बयान से डिफ्यूज हो गए एक तरह से। तो कुल मिलाकर के अब स्थिति ये है कि सरकार अब कैसे आगे बढ़ेगी। और ये जो दौर होता है, ये जो दौर होता है चुनाव से 15 दिन पहले का, चुनाव से 1 महीने पहले का, 1.5 महीने पहले का जो दौर होता है, ये एक बड़ा नाजुक दौर होता है। और इस नाजुक दौर में अगर सरकार के कदम लड़खड़ा गए, डगमगा गए, तो क्या सरकार के पास में इतना समय है कि वो अपने आप को संभाल पाए? या ये सब कुछ जो है वो कागज पर जरूर है लेकिन धरातल पर अभी भी मंदिर का या मोदी जी का अपना एक प्रभाव है और अभी भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। और शायद सरकार को इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसान आंदोलन से और इन सब बातों से। सवाल फिर ये भी है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर लगातार मौजूद हूँ और अभी जैसे ही ये मीटिंग जो है वो यहाँ से ख़त्म होगी, मुझे लग रहा है कि करीब 12 बज जाएंगे, क्योंकि अभी 8 बजे के करीब वो अंदर गए हैं। अभी ब्रेक भी होगा, बीच में चाय नाश्ता भी होगा, तो करीब 12 ज़रूर बज जाएंगे। और ऐसे में जैसे ही वो बाहर निकल कर के आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि पिछले जो 2 सवाल थे उनको मैं दोहरा करके फिर से पूछूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों सवाल दशा और दिशा दोनों तय करेंगे और इन दोनों सवालों के जवाब सरकार को देने जरूरी हैं कि एमएसपी को लेकर के कहां पर मामला अटक रहा है, लोगों के दिमाग में क्यों नहीं क्लियर पिक्चर डाली जाए, लोगों को क्यों नहीं क्लियर पिक्चर दिखाई जाए कि एमएसपी को लेकर के क्यों सरकार आगे नहीं बढ़ रही है, या सरकार आगे बढ़ रही है तो कहां तक सरकार बढ़ी है।
और कहां तक सरकार को और बढ़ना है और ये कब तक हो पाएगा। और दूसरा, अगर टकराव हुआ, अगर हिंसा हुई तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज बहुत महत्वपूर्ण है और ये दोनों ही चीज तय करेंगी कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो, लोगों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए अच्छा हो। और यहाँ से जैसे ही जो खबर निकल करके सामने आती है तो मैं आपको खबर ज़रूर पहुँचाऊँगा। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।